नमस्कार, मॉर्निंग की सीबीटी में आप सभी का स्वागत है। कुछ मेरे मित्र हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है कि जब व्यक्ति शराब छोड़ता है या किसी प्रकार का नशा छोड़ता है और उन व्यक्तियों को जब वह गहरी नींद नहीं आती है, जिस नींद के वो अभिलाषी होते हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए कि उन्हें अच्छी और गहरी नींद आ पाए। देखिए, यह समस्या तो उत्पन्न होती ही होती है कि जो व्यक्ति जब नशा करता है ना, तो नशा करते करते क्या करता है कि वह स्लीपिंग मेडिसिन के रूप में शराब का सेवन करना शुरू करता है, जो कि कहना चाहिए बिल्कुल सरासर गलत है। अधिकतर लोगों को देखिएगा आप कि वह एक ऐसी आदत बना लेते हैं कि शराब पिए और शराब पीने के बाद खाएं या ना खाएं, उनको बस नींद चाहिए, है ना। तो यह जो आदत है यह लंबे समय तक लगातार चलती रहती है और फिर एक दिन आपको यह परेशान करती है। और जब आप शराब छोड़ते हैं और आपको नींद नहीं आती, तो आप फिर हैरान होते हैं, परेशान होते हैं और फिर आप बस इंटरनेट पे सर्च करने लगते हैं कि हम गहरी नींद कैसे लाएं। हमें गहरी नींद नहीं आ रही है जब से हमने शराब को छोड़ा है। अब कई लोगों का यह भी क्वेश्चन होता है कि यह जो प्रॉब्लम है यह परमानेंट तो नहीं हो जाती कि हमेशा के लिए हमें नींद ही आना बंद हो जाए। और कई लोग ऐसा सोच कर ना रिलैप्स भी हो जाते हैं, मतलब यह जो उनको परेशानी होती है या उसको बियर नहीं कर पाते हैं, संभाल नहीं पाते हैं और वह रिलैप्स हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे सही बात बताऊं तो ये एक कॉमन सी प्रक्रिया है और यह हर उस व्यक्ति के साथ होती है जो किसी प्रकार के नशे में होता है। और जब आप नशा छोड़ते हैं तो नशा छोड़ने के बाद हमें कुछ ऐसी नेचुरल टेक्निक्स पे ध्यान देना चाहिए जिससे आपको अच्छी और गहरी नींद आ सके। तो मैंने बहुत से वीडियोस में यह बताया है कि आप अच्छी और गहरी नींद कैसे ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों का एक सवाल है तो उसका जवाब देना लाजमी बनता है। और मैं आज के इस वीडियो में वो जवाब देना भी चाहता हूँ कि जब आप नशा छोड़ते हैं, नशा छोड़ने के बाद जो आपको नींद की परेशानी होती है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आप है ना जितना अपने मोबाइल से दूरी बना सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। मतलब दिन भर मोबाइल पे ही लगे रहना, है ना, यह भी एक ख़राब आदत है जिसकी वजह से जो है आपका जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और स्पेशली जब आप शाम से लेकर रात तक के बीच में मोबाइल का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं तो यह कहीं ना कहीं आपकी नींद को चौपट कर जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको गहरी नींद लानी है तो शाम के बाद या सोने के 2 घंटे पहले आप मोबाइल का यूज़ करना बंद कर दें, क्योंकि यह आपकी नींद को चबा जाएगा और धीरे धीरे आपको कहना चाहिए इंसोम्निया का भी शिकार कर देगा। तो आप यह मोबाइल का इस्तेमाल करना बंद कर दें। दूसरा यह है कि कुछ ऐसी रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज़ करें। रिलैक्सेशन टेक्निक्स मतलब कुछ नेचर साउंड का यूज़ करें, है ना। कुछ ऐसे योगास होते हैं जैसे अनुलोम विलोम हो गया, बहुत धीमे धीमे अनुलोम विलोम करना। यह सब चीज़ें जो होती हैं आपकी नींद को कहना चाहिए लंबी और गहरी लाने में आपकी मदद करती हैं। इसके साथ आप ना क्या करें, रोगन बादाम तेल लें और रोगन बादाम तेल की 3-3 बूंद अपने दोनों नाकों में डालें सोने के ठीक पहले, और इसे डाल के लेटे रहें और फिर सो जाएं। इसे हम नाश्या विधि कहते हैं और यह आपके ब्रेन को रिलैक्स करती है और आपको लंबी और गहरी नींद लाने में आपकी मदद करती है। अगर आप रात में दूध पीते हैं तो यह भी बहुत अच्छा है, यह भी आपकी मदद करता है आपको अच्छी और गहरी नींद लाने में। इसके बाद जो एक और तरीका है मेरे पास है वह यह है कि जब आप नींद के लिए जाएं उसके पहले आप अपने तलवों को, पैरों को बहुत अच्छे तरीके से धोएं, साफ़ करें और साफ़ करने के बाद क्या करें, बिस्तर में जाएं तो देसी जो घी होता है ना, जो गाय का घी होता है
उससे अपने तलवों की मालिश करें, है ना। और तलवों की मालिश करने के बाद आप ना थोड़ा सा ब्रीथिंग टेक्निक करिए, जैसे मैंने अभी अनुलोम विलोम कहा था। उसमें क्या करें आप कि वो जो कंसंट्रेशन ऑफ ब्रीथ होता है, मतलब सांस पे ध्यान चलाना, है ना, तो आप वो कर सकते हैं। और ऐसा करने से क्या होगा, आपका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा, ठीक है। इससे आपका ब्रेन रिलैक्स होगा और आपको अच्छी और गहरी नींद लाने में आपकी मदद करेगा। तो तलवों में देसी घी का इस्तेमाल करें, और यह आपके डिप्रेशन के सिम्टम्स को भी ख़त्म करेगा, यह आपके एंजाइटी को भी ख़त्म करेगा, है ना। तो आप यह तरीका बना कर देखिए, और मुझे लगता है कि यह तरीके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो गए आप लोगों के लिए। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम बनती है, हमने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप हमसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।